हाय बच्चों, आज आप लोगों को पढ़ाएंगे पदार्थ का भौतिक प्रवृत्ति, वही रसायन क्लास 9 का पहला चैप्टर है। ये मेरा चौथा वीडियो है और आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, ये मेरा उम्मीद है। चलिए आइए लाइन पे कि पदार्थ का भौतिक प्रवृत्ति, पदार्थ का भौतिक प्रवृत्ति, भौतिक प्रवृत्ति। यहाँ आप लोगों को समझने में दो चीज़ दिक्कत होगा कि भौतिक किसको बोलते हैं और प्रवृत्ति किसको बोलते हैं। अभी बता देते हैं। पदार्थ के का जो ये अंग्रेजी वर्ड होगा, आपको पता है कि मैटर, भौतिक का अंग्रेजी होता है फिजिकल, और प्रवृत्ति का होता है नेचर, या फिर आप उसको प्रॉपर्टी बोलिए। प्रॉपर्टी हुआ मतलब प्रवृत्ति, या हम उसको गुण भी बोल सकते हैं। ठीक है। पदार्थ का भौतिक प्रवृत्ति या गुण को अंग्रेजी में बोलेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर या फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब यहाँ भौतिक और प्रवृत्ति दोनों का मतलब समझिए। भौतिक का मतलब बता देते हैं। प्रवृत्ति का सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आप बोलते हैं कि इस आदमी का प्रवृत्ति ठीक नहीं है, इस आदमी का प्रवृत्ति बड़ा क्रूएल है। तो प्रवृत्ति माने हुआ उसका व्यवहार, व्यवहार मीन्स गुण। तो व्यवहार गुण को हम प्रकृति बोलते हैं। अब भौतिक का मतलब बता देते हैं कि भौतिक किसको बोलते हैं। यहाँ आदमी कंफ्यूज करता है, बच्चा कंफ्यूज करता है, रट लेता है उसको, ये पदार्थ का भौतिक प्रवृत्ति, लेकिन भौतिक का असल मतलब क्या होता है वो आप ध्यान रखिए। एक उदाहरण दे रहे हैं। आप सभी लोग ट्रेन को देखे होंगे। सपोज कीजिए किसी जगह पे खड़े होकर ट्रेन को आते और जाते देख रहे हैं, तो आप लोग क्या देखेंगे? एक नंबर में देखेंगे कि ट्रेन तेज चलती है, तेज चलती है, ट्रेन लंबी होती है, लंबी होती है, ट्रेन के इंजन से गर्मी निकलती है, ट्रेन जब चलती है तो बहुत जोरों से आवाज़ आती है, और ट्रेन का जो डीजल जलता है इंजन में उसका महक आता है, गंध आता है, डीजल का गंध आता है। इतना चीज़ तो कम से कम आप लोग गौर कर ही सकते हैं। अब इसमें देखिए, तेज चलती है, लंबी होती है, हम लोग क्या चीज़ से देख लेते हैं? आँख से। गर्मी निकलती है, वहाँ पे खड़े होंगे तो ये त्वचा में उसका गर्मी लगेगा, जिससे महसूस होगा कि नहीं गर्मी निकलती है इसके इंजन से। वो हम महसूस कर लेते हैं त्वचा से या स्किन बोलिए इसको। आवाज़ आती है, कैसे सुन लेते हैं? कान से। और डीजल का गंध आता है, नाक से सूंघ लेते हैं। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ भी वही है जो पहले पढ़ाए थे कि आँख, त्वचा, कान, नाक और जीभ, ये है सेंस ऑर्गन, या उसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में ज्ञानेंद्रिय। अब आप पदार्थ किसको बोलते हैं या पदार्थ का गुण किसको बोलते हैं, वो भौतिक गुण किसको बोलते हैं वो समझिए। भौतिक गुण किसको बोलते हैं वो हम समझाना चाह रहे हैं कि किसी भी पदार्थ का वो गुण जो हम अपने सेंस ऑर्गन या ज्ञानेंद्रिय, जिसमें कि आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ ये सब आता है, उससे महसूस कर लेते हैं। तो पदार्थ का वो गुण जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन से महसूस कर लेते हैं भौतिक गुण कहलाता है। कहने का मतलब जो बाहर से दिखता है किसी चीज़ का भौतिक गुण अगर हमको पूछेगा तो ये इसी चीज़ों से हम पता लगा लेंगे। इस चीज़ से जितनी बातें पता चलेगी वो हुआ उसका भौतिक गुण, उस पदार्थ का भौतिक गुण। हम समझते हैं कि भौतिक गुण
का और प्रवृत्ति दोनों मतलब समझ गए। प्रवृत्ति मीन्स हुआ कि नेचर माने प्रॉपर्टी, या उसको बोलिए हिंदी में गुण। अब इससे आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ जरा आप सभी आदमी ध्यान से देख लीजिए कि पदार्थ 3 तरीके का होता है। पूरे दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो 3 ही रूप में मिलेगी, 3 ही फॉर्म में मिलेगा। नंबर 1 या तो ठोस होगा, नंबर 2 या तो द्रव होगा, और नंबर 3 या तो गैस होगा। ओके, तब अब जब तीनों पदार्थ है ठोस, द्रव और गैस के रूप में, तो तीनों के पदार्थ का जो कण होगा अलग अलग उसमें उसका बनावट है। तो सबसे पहले तीनों फॉर्म में यानी कि तीनों रूपों में ठोस, द्रव और गैस, तीनों में उसके कण किस तरीके से मौजूद होते हैं ये बात जरा समझ लीजिए, तो आगे एक स्टेप आपको समझने में बड़ी आसानी होगा। ये ले लीजिए ठोस हुआ, ये ले लीजिए द्रव हुआ, और ये ले लीजिए गैस हुआ। तीनों का हम थोड़ा थोड़ा लिए, जिसमें करोड़ों कण होगा। ठीक है, अब ठोस में देख लीजिए कण का जो बनावट होता है सो इस तरीके का होता है। ये पूरे में होगा, इस तरीके से पूरे में होगा। द्रव का बनावट इस तरीके का होता है, ये भी करोड़ों की संख्या में होगा। ये हम आपको उदाहरण के लिए ऐसे छोटा छोटा करके बता दे रहे हैं। और गैस में ऐसे होता है। अब यहाँ गौर कीजिए कि ठोस में 2 कणों के बीच का दूरी लगभग नगण्य है। द्रव में 2 कणों के बीच का दूरी ठोस से अधिक है, और गैस में 2 कणों के बीच का दूरी द्रव से भी अधिक है, या यूं कहिए कि सबसे अधिक है। समझ गए ये बात? यही बात समझना था कि गैस में 2 कणों के बीच का दूरी सबसे अधिक, द्रव में 2 कणों के बीच का दूरी गैस से कम, और ठोस में बिल्कुल नगण्य मीन्स नहीं के बराबर। ठीक है, ये बात समझ गए। अब आइए कि हमारा जो मुख्य चीज़ है कि पदार्थ का भौतिक प्रवृत्ति, उसके अधीन 5 पॉइंट्स आते हैं। इस पॉइंट को समझिए। साइंस का एक भी चीज़ रटने लायक नहीं होता है, सिर्फ समझने लायक होता है। जब आप समझ जाइएगा तो जो हम डील कर रहे हैं, हो सकता है कि आप उससे अच्छा बता दे किसी को कोई अगर आपसे पूछेगा तो। ठीक है, चलिए, तो इसके 5 पॉइंट्स होते हैं। 1 नंबर पॉइंट्स ये है कि पदार्थ या मैटर कण का बना होता है। कण का बना होता है। कण मीन्स पार्टिकल बोलिए, मॉलिक्यूल बोलिए। 2 पदार्थ का कण, पदार्थ कण का बना होता है। ठीक है, हाँ, कण का पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म माने हुआ वो चीज़ जिसको हम आँख से देख भी सकते हैं और आँख से नहीं भी देख सकते हैं। तीसरा हुआ कि पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं। गतिशील मीन्स चलता फिरता रहता है, कभी रुकता नहीं है। चौथा हुआ, अब अनवरत मीन्स नहीं समझते होंगे, उसको हम बता देते हैं। चौथा हुआ कि पदार्थ के कणों के बीच अंतराणुक दूरी होता है। अंतराणुक दूरी होता है। अब जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उसको रट ही लेगा कि अंतराणुक, लेकिन इसका मतलब नहीं समझेगा। इसका मतलब हम आगे समझा देते हैं। 5वां हुआ कि पदार्थ के कणों के बीच
अंतरानुक बल काम करता है, अंतरानुक बल काम करता है या बल होता है। अब क्या है कि हम इसमें आपको इस वीडियो में सिर्फ 3 गुण ही बताएंगे, और ये 2 गुण जो है सो तुरंत इसके साथ ही हम दूसरे वीडियो में डालेंगे। इसका कारण ये है कि अगर हम ये 5 पॉइंट एक वीडियो में डाल देंगे तो वीडियो 30 मिनट से अधिक का हो जाएगा, इसलिए हम इस 2 को बाद में, पहले इस 3 को बता देते हैं। और आप लोगों से अनुरोध है, सभी से मेरा अनुरोध है कि जो भी वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट ज़रूर दें। ये बात आपको पहले भी बता चुके हैं कि कमेंट ही मेरे लिए वो अस्त्र है, वो हथियार है जिससे हम ये समझ पाएंगे कि आप क्या नहीं समझते हैं। इसलिए सब्सक्राइब और ये कमेंट ज़रूर से ज़रूर दें। अब आइए, पदार्थ कणों का बना होता है, इस बात को लेके हम लोग पहले समझते हैं कि पदार्थ कणों का बना होता है। ये कैसे समझेंगे, इसमें हम आपको 2 उदाहरण दे रहे हैं। पहले एक उदाहरण देख लीजिए। यहाँ चीनी है, ये क्या है, चीनी। चीनी के कण को ऐसे मान लेते हैं क्रॉस क्रॉस, ये चीनी सब हो गया, पूरा भरा हुआ है चीनी। इसमें ऐसा ऐसा हजारों करोड़ों कण है, ये चीनी है। और यहाँ 1 गिलास पानी लिया हमने, तो पानी क्या होता है, द्रव, बहने वाला सारा चीज़ द्रव हुआ, यानी लिक्विड हुआ। तो उसमें जो कणों के बीच का जो ये दूरी होगा सो इस प्रकार होगा। अब पानी लिए कितना, तो इतना लिए। और कण जो है इसके अंदर सो ऐसे होगा, बीच में दूरी होगा। इससे अभी ठीक पहले आपको बताए थे। अब हम क्या करते हैं कि इसको घोल देंगे, इस चीनी को इसमें डाल दिए। ये पानी हो गया 250 ग्राम, और चीनी ले लिए यहाँ 50 ग्राम, तो दोनों का वजन हो गया 250 ग्राम। अब यहाँ हम लोग देखेंगे क्या कि चीनी इसमें घुल गया। आप भी करके घर पे देखिए, चीनी इसके अंदर घुल गया। और पानी का जो लेवल यहाँ तक लिए थे वो उतना ही है, उसमें बढ़ोतरी नहीं हुआ। आप अपने घर पर भी देखेंगे कि हलवाई 2 किलो चीनी को 1 गिलास पानी में डालता है, और जब वो चीनी घुल गया आप उसको 1 गिलास में डाल दीजिए तो 1 ही गिलास होगा। तो आखिर इसमें हुआ क्या? अब हुआ ये कि चीनी का कण, इसका वजन हो गया कितना, 250 ग्राम। चीनी का कण जब इसमें गया तो ये जो पानी है आपका, उसके कणों के बीच जो खाली जगह बचा हुआ है, चीनी का कण उसमें जाके बैठ गया। क्योंकि इस तरीके का करोड़ों कण होता है, तो सारे कण इसके अंदर जाके बैठ गया। समझ गए आप लोग? ये चीनी का कण है जो क्रॉस क्रॉस यहाँ से लिए हैं, देख लीजिए। ये चीनी का कण है जो इस पानी के कण के बीच जाके बैठ गया। इसका मतलब ये हुआ कि चीनी का कण पानी के कण के जैसा ही बहुत बारीक है, और ये पानी अगर कण से बना हुआ है, H2O कण ही हुआ। अगर उससे बना हुआ है, चीनी भी कण से ही बना हुआ है। अगर कण से नहीं बना होता, इसमें नहीं घुलता, तो जैसे ही आप जैसे मान लीजिए कि इसी गिलास में आप एक कांच का गोली डाल दीजिए, ये गोली है कांच का, इसमें डाल दीजिए। आप क्या देखिएगा, यहाँ जो आप पानी लिए हैं 1 गिलास, जिसका लेवल इतना है, वो लेवल बढ़ के हो जाएगा इतना। जैसे ही कांच का गोली इसमें डालिएगा तो ये बढ़ के हो जाएगा इतना। इसका मतलब ये हुआ कि ये कण से, अगर इसको कण के फॉर्म में हम नहीं दिए, कण बना के नहीं दिए, सीधे उसको हम ऐसे बना के दे दिए जो इसमें नहीं घुलता है,
तो उतना पानी को ये उठा दिया, और ये इस बीच में कहीं नहीं अटने वाला है क्योंकि ये बड़ा है। तो इससे ये साबित होता है कि पदार्थ जो है सो कण से ही बना होता है। इसी तरीके से आप नमक को ले लीजिए, ये नमक है, नमक को ले लीजिए, नमक का कण भी मान लीजिए ऐसे ही है, उसको भी 1 गिलास पानी में डाल दीजिए। आप वही चीज़ देखिएगा कि ये उसमें घुल गया और ये पानी के कणों के बीच जाके बैठ गया, और पानी का जो लेवल यहाँ तक है वो नहीं बढ़ा। इसका मतलब हुआ कि पदार्थ सब जो है सभी बारीक कण से बने होते हैं। समझ गए? या पदार्थ जो है सो कण से बना होता है। बारीक कण तो अभी दूसरे स्टेप में आपको बताएंगे, कण से बना होता है। अगर कण नहीं होता तो इसमें ये घुलता नहीं, अगर कण नहीं होता तो इसका लेवल बढ़ के यहाँ जैसे ही इसमें ये डालते कि ये लेवल बढ़ के और ऊपर चला जाता। आप 50 ग्राम और डाल दीजिए चीनी, और उसका कण सब जो है सो बारीक बारीक जगह पे और फैल जाएगा, और वो भी घुल जाएगा, तब भी पानी का स्तर ऊपर नहीं उठेगा, लेकिन पानी गाढ़ा हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इसमें कण का संख्या बढ़ गया, इसलिए ये गाढ़ा हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ कण से बना हुआ है। ठीक है। अब दूसरा है आपका, ये 1 नंबर हो गया कि पदार्थ कण का बना हुआ होता है। आप लोग समझ गए। हमको लगता है कि किसी को कोई दिक्कत इसमें आप समझने में नहीं होगा। दूसरा है कि पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म का अंग्रेजी माइन्यूट, जिसको हम देख भी सकते हैं खुली आंख से और नहीं भी देख सकते हैं। अब इसको ये बताने के लिए कि पदार्थ के कण बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, फिर आपको उसी तरीके से दूसरे उदाहरण पर ले चलते हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एक चुटकी रंग लेते हैं। रंग आप लोगों ने देखा है, रंग का बारीक पाउडर होता है, जिसको आप लोग होली में हाथ में लगा लेते हैं और दूसरे को के मुंह में, कान में, जहाँ बहुत जगह पर लगाते हैं। ये पाउडर है जो यहाँ रख दिए हैं, रंग का पाउडर। अब क्या करते हैं कि 1 लीटर, एक शीशे के जग में 1 लीटर हम यहाँ पानी लेते हैं। ये जग है जिसमें 1 लीटर पानी है, तो पानी का तो आपको कण बताएं कि इस तरीके से रहता है। ये हजारों करोड़ों अरबों कण है इसमें पानी के। अब आप क्या कीजिए, इसमें से सिर्फ 1 दाना, सपोज कीजिए कि ये एक छोटा सा दाना है, इसको सिर्फ 1 दाना को इस पानी में डाल दीजिए। ये लाल रंग है अगर, तो आप देखिएगा कुछ देर के बाद ये सारे पानी लाल रंग का हो गया। ये जग है, जग बना दिया, ये सारे पानी लाल रंग का हो गया। इसमें अरबों कण हैं पानी के। आप किए क्या, अब यहां गौर कीजिए, किए क्या कि इस 1 लीटर पानी में सिर्फ 1 दाना रंग, जो हो सकता है कि आपके उंगली में पकड़ा भी नहीं, हो सकता है कि आप उसको सुई के नोक पर उठा लें, उतना ही रंग जैसे ही इसमें डाले, इसका रंग थोड़ा सा लाल हो जाएगा, लेकिन पूरे का लाल हो जाएगा।
ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके सारे कण लाल हो गए। सारे कणों के बीच ये जो रंग है लाल रंग का, जो एक एक यहां से आप उठाए थे एक दाना, वो फैलकर इस जितना कण है सभी पर जाके पहुंच गया। तभी सारे पानी लाल होगा। अगर सारे कणों के बीच में ये रंग नहीं गया तो लाल नहीं होगा। इसमें तो अरबों है, अरबों पानी का कण है, आप उसमें से सिर्फ एक दाना रंग लाल रंग का उठा के इसमें दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लाल रंग का एक जो दाना आप इसमें उठा के दिए, उस दाना में भी करोड़ों कण रंग का था, जिसके वजह से ये सारे पानी को लाल कर दिया। अब ये बताइए कि एक तो एक दाना रंग आपसे उठेगा नहीं, देखने में भी दिक्कत होगा, और उसमें अरबों कण रंग के हैं। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि इसमें जब अरबों है तो ये इतने सूक्ष्म कण हैं इसके अंदर रंग के एक दाना में, जो पानी के अरबों कण को लाल कर दिया। इसका मतलब हुआ कि पदार्थ जो है सो बहुत सूक्ष्म कणों का बना होता है, जिसको हम देख भी पाएंगे और नहीं भी देख पाएंगे। ये तो सिद्ध हो गया ना कि रंग के एक दाना में अरबों खरबों कण है, जो इसके अरबों खरबों कण के बीच जाके बैठ गया, जिसके वजह से सारे पानी का कलर लाल हो गया। या आप दूसरा उदाहरण लीजिए कि आप क्या कीजिए, एक मुन्ना डिटॉल, डिटॉल सभी आदमी यूज करते होंगे, एक मुन्ना डिटॉल, एक मुन्ना कितना होता है तो 5 ml, 5 ml डिटॉल लिक्विड है, मतलब द्रव है। उसको आप 1 लीटर के एक बर्तन, शीशे के बर्तन में आप उसको डाल दीजिए और यहाँ पानी भर दीजिए 1 लीटर। 1 लीटर यहाँ 5 ml है, इसका 10 गुना करेंगे तो ये होगा, 10 गुना अगर कर देते हैं तो ये होगा 50 ml। ये इतना छोटा है, 5 ml हुआ एक ढक्कन, तो इसकी अपेक्षा तो बहुत कम है। ये तो 1000 ml है और ये 5 ml है। 1000 ml होता है 1 लीटर, तो 1 लीटर में जैसे आप 5 ml डिटॉल डालिएगा, सारा पानी धीरे धीरे उजला होता जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इस 5 ml में अरबों कण हैं, जो 1 लीटर के अरबों कण के बीच जाके बैठ गया और पानी आपको उजला दिखने लगा। और इससे ये सिद्ध होता है कि पदार्थ के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत माइन्यूट होते हैं, जिसको हम खुली आंख से देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं। तो 2 पॉइंट आप लोग समझ गए। तीसरा पॉइंट है कि पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण अनवरत, अब अनवरत का मतलब समझ लीजिए, अनवरत गतिशील होते हैं। अब सबसे पहले अनवरत को रटिए मत, अनवरत का मतलब समझ लीजिए। आप कहीं टीवी में कहीं भी या नंगी आंखों से जहाँ कहीं घूमने गए होंगे तो ये जरूर देखे होंगे कि पहाड़ पर से जल गिरता रहता है, पानी गिरता रहता है। उसको हम ये बोलेंगे कि ये पानी अनवरत उस पहाड़ पर से गिर रहा है। तो अनवरत मीन्स होता है लगातार, अंग्रेजी में बोलिएगा तो कंटिन्यू, कभी रुकता नहीं है, हमेशा घूमता रहता है। तो अनवरत का मतलब आप समझ गए कि लगातार, और अंग्रेजी में उसको बोलेंगे तो कंटिन्यू। गतिशील मतलब चलता फिरता रहता है, गति में रहता है। तो गति में कब होगा, जब हिलेंगे डुलेंगे चलेंगे फिरेंगे तभी उसको गति में बोला समझा जाएगा। तो उसका मतलब गतिशील का कहने का मतलब वो चलता फिरता रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ गए। अब इसका एक उदाहरण आपको हम दे रहे हैं
कि एक आप यहाँ मधु ले लीजिए, थोड़ा सा मधु ले लीजिए, मधु को अंग्रेजी में हनी बोलते हैं, और एक शीशे का गिलास लीजिए, फिर उसमें ये मधु आप डाल दीजिए। आप देखिएगा कि ये मधु यहाँ आके बैठ गया, इसमें पानी भरा हुआ है, मधु यहाँ बैठ गया। कुछ देर के बाद देखेंगे कि मधु यहाँ से गायब हो गया। कुछ देर के बाद आपको दिखाई देगा कि मधु यहाँ से गायब। तो गया कहाँ? तो ये गया कहाँ? तो ये जो पानी का जो अरबों कण है उसके बीच में ये मधु का कण जाके घुस गया, जबकि न उसको हिलाए न डुलाए, बस सीधे डाल दिए। अगर हिलाते डुलाते तो समझ में आता कि इसमें घुल गया, तो हम लोग इसे, आप जो बोलने की भाषा है जो घुल गया, लेकिन हम तो इसमें सीधे डाल दिए और कुछ देर के बाद वो गायब हो जाएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि मधु का जो कण है, मधु भी तो पदार्थ हुआ, वो अपने आप यहाँ से उठ के धीरे 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 यहाँ के सेट हो गया, यहाँ से सवा के यहाँ सेट हो गया, या जहाँ जहाँ खाली जगह है वहाँ सेट हो गया। दूसरा उदाहरण कि आप घर के किसी कोने में अगरबत्ती जला दीजिए और घर में बैठे किसी भी आदमी को बताइए मत जो हम यहाँ अगरबत्ती जला रहे हैं। सपोज आप मान लीजिए कि यहाँ पर आप अगरबत्ती जला दीजिए, यहाँ से धुआं निकल रहा है। अब देखिएगा कुछ देर में ये गंध यहाँ के आदमी को पता चल जाएगा, ये गंध यहाँ के आदमी को पता चल जाएगा, और ये गंध यहाँ के आदमी को पता चल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से स्प्रे सेंट मार दीजिए, तब भी वही होगा। ठीक उसी प्रकार घर में अगर मूस मर गया, छुछुंदर मर गया, तो आप कुछ मत कीजिए, घर में जाते ही आपको नाक में गंध लगेगा, वो कुछ मर गया। इसका मतलब हुआ कि उस गंध का जो कण है, जिसको हम आँख से नहीं देख पा रहे हैं, अनवरत माने लगातार वो चल रहा है। चलता है तभी तो इस कोने से लेके इस कोने तक फैल गया। अगर नहीं चलता तो उसी कोने में उसका गंध रहता, वहां जाते तभी पता चलता कि यहाँ गंध है। समझ गए ये बात? तो ये तीन पॉइंट आपको हम इसमें बता दिए। 2 पॉइंट अभी तुरंत ये 3 पॉइंट के बाद 2 पॉइंट आपको अभी तुरंत हम बता रहे हैं दूसरे वीडियो में। आप लोग देखिए और देख के ये सब्सक्राइब और उसमें अपना कमेंट जरूर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।